नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सालों से चल रहा सियासी युद्ध क्या थम गया है? इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं, बल्कि युद्ध के नए मोर्चे भी खुलने लगे हैं। जालोर सिरोही से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान एक नया खुलासा करके नई सियासी बेचैनी पैदा की है। वैभव का कहना है 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए उनका नाम जोधपुर, जालोर सिरोही और टोंक माधोपुर से फाइनल था, लेकिन पार्टी के भीतर फैसले लेने वाले कुछ लोगों ने उनका टिकट काट दिया। वैभव गहलोत का इशारा सचिन पायलट की तरफ है, क्योंकि तब सचिन पायलट ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पायलट और गहलोत के बीच का विवाद हम सब ने उस वक्त देखा है कि दोनों किस सियासी भूगोल पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वैभव गहलोत का यह बयान क्या संदेश देता है, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट ने कहा था कि वे वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के लिए जालोर सिरोही जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वैभव गहलोत का यह बयान क्या इसलिए दिया गया है ताकि पायलट जालोर सिरोही चुनाव प्रचार के लिए ना जाएं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैभव गहलोत से बयान की ये जादूगरी उनसे कराई गई है। लेकिन देखना यह है कि दोनों के बीच जो तकरार है, क्या वे अब नए सियासी भूगोल की तरफ जाती है। लेकिन राजस्थान में इन दिनों हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और वे ही सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं और उनकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा थे और सचिन पायलट हाशिए पर चले गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सचिन पायलट अब राजस्थान में नए चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। बयान चलते रहेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होती रहेगी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का जो सियासी नीला चांद है, इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव की नतीजों के बाद एक नई चांदनी हमें राजस्थान की सियासी भूगोल पर दिखाएगा। ये अब तय माना जा रहा है।